नमस्कार आप सभी मित्रों का। जैसा कि आपको विदित है कि वनस्पति उद्यान में लगे महत्वपूर्ण पौधों से रोज़ हम आपका परिचय कराते हैं और इस क्रम में आज आपका परिचय हम नारियल के पेड़ से करा रहे हैं। ये संस्कृत भाषा में इसको नारिकेलम या नारिकेला कहते हैं और इसका वनस्पतिक नाम जो है कोकोस न्यूसीफेरा है। ये एरिकेसी कुल का सदस्य है और एक बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है। आप जानते हैं कि वनस्पतिक उद्यान में हमने आपका परिचय अलग अलग वास स्थानों वाले पौधों से कराया है और नारियल जो है वो तटीय क्षेत्रों में होने वाला पौधा है, पेड़ है। भारत में ये जो है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होता है और इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस इन देशों में भी ये पाया जाता है। यूँ तो आप सब नारियल के फल से वाकिफ़ हैं, मगर आपको आज इससे जुड़ी दो कथाएं बताना चाहते हैं जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा ये कहती है कि जब भगवान विष्णु धरती पर आए तो अपने साथ लक्ष्मी जी और कामधेनु के साथ साथ नारियल को लेके आए। दूसरा, आप ये जानते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रिय फल नारियल है और इसलिए इसको श्रीफल भी कहते हैं। दूसरी कथा कहती है कि एक बार प्रसन्न होकर भगवान विश्वामित्र ने सत्यवृत राजा को आशीर्वाद स्वरूप कहा कि आप साथ शरीर स्वर्ग जा सकते हैं, और मगर वहाँ से इंद्र ने उनको अपमानित कर कर वापस भेज दिया। तो विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया और वो स्वर्ग को बनाने के लिए, उसको स्थिरता देने के लिए नारियल के पेड़ को जन्म दिया। तो अगर हम ये देखें, नारियल हमारी संस्कृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेके मृत्यु तक नारियल का हम लोग उपयोग करते हैं। नारियल के गुण धर्म इतने हैं कि आप याद करते करते रह जाएंगे। ये व्यापारिक रूप से भी बड़ा उपयोगी है। इसके जूट, रस्सियाँ बनाए जाते हैं, तेल का उपयोग होता है, साबुनों में उपयोग होता है। इसका उपयोग दवाओं में भी बहुत होता है। और हम ये देखें कि कई दफ़े जो हमारे बालों में रूसी हो जाती है, जो कि एक फफूंद के कारण होती है, वो फफूंद होता है मेलेजेसिया, और उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए नारियल के तेल के इस्तेमाल के लिए सलाह दी जाती है। कभी कभी त्वचा रोगों में के लिए भी नारियल के तेल का उपयोग देखने में आता है। और अभी हाल ही के वर्षों में कोरोना काल में जो मरीज होते थे उनको नारियल का पानी सेवन करने के लिए कहा गया। डेंगू से पीड़ित जो मरीज थे उनको भी नारियल पानी दिया गया। नारियल पानी अपने आप में बड़ा पौष्टिक होता है। उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और अन्य तत्व हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं। और एक विशेष बात देखिए आप नारियल की, कि ये समुद्र के तटीय हिस्से पे होते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है और उस खारे पानी का ये इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि वो खारा पानी जब इनके फल के रूप में आता है तो उसमें एक अपनी मिठास होती है। और ये एक ऐसा प्राकृतिक
पौधा है जो खारे पानी को भी मीठा करने में उपयोगी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि नारियल जो है वो कई देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनमें प्रमुख जो नारियल है वो